बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है 27 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गुंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। वो भारतीय फ़ौज जो पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जंग के बुलंदोबांग दावे करते हुई नज़र आती है, तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आज जो भारतीय अफवाज का बीजेपी की हुकूमत का जो घमंड है, गुरूर है, वो किस तरह से खाक में मिला है और एक बड़ा झटका लगा है भारतीय अफवाज को। इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन तफसीलात हैं। इसमें भी भारत की जानब से अब इल्ज़ामात चीन के ऊपर आयद किए जा रहे हैं और क्या कहा जा रहा है, इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद करूंगा कि आप ये वीडियो पूरी समात करेंगे। समात के साथ साथ अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, जहां भारत एक जानब पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ किस्म की बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाता है और ऐसे में बुलंदोबांग दावे करता हुआ भारत नज़र आता है, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर आज भारतीय फ़ौज का जो इसके अलावा भारतीय फ़िज़ाइया का जो घमंड है वो किस तरह से खाक में मिला है, ये कुछ इंतहाई अहम तरीन तफसीलात हैं। और अभी भी इस हवाले से जब ये इनका घमंड खाक में मिला है तो अब ये इल्ज़ामात चीन पर आयद किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले चूँकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से भी इस्तांबुल में तीसरे दौर का आगाज़ होना था मुज़ाकरात का। इससे के हवाले से बताया ये जा रहा है कि तुर्की में जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात के तीसरे दौर का आगाज़ हुआ है। और ज़राए इस हवाले से ये दावा कर रहे हैं कि इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं, चूँकि इसका पहला दौर दोहा में मुकम्मल हुआ जिसमें दोनों ममालिक जो हैं इन्होंने रजामंदी ज़ाहिर की और अब पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान ये मुलाकात इस्तांबुल में है। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर दोनों ममालिक जो हैं इनके दरमियान मुज़ाकरात का जो सिलसिला है वो अभी तक तय नहीं पा रहा, क्योंकि पाकिस्तान अफगान तालिबान की जानब से एक रिटन एग्रीमेंट पर कायम है और पाकिस्तान जो है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर अफगान तालिबान की हुकूमत को पाकिस्तान ने बताया है कि हमें जो है वो आपकी जानब से जो टीटीपी के मिलिटेंट्स अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दाखिल होते हैं या हमले करते हैं, आप हमें रिटन एग्रीमेंट में दें कि आप इनके खिलाफ कोई इकदाम करेंगे। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर अफगान जो तालिबान की हुकूमत है वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर भी मुख्तलिफ किस्म की चालें चलती हुई नज़र आ रही है। वो बातों ही बातों में तो तमाम चीज़ों पर रजामंद हैं कि वो टीटीपी के खिलाफ एक्शन लेंगे, लेकिन एक रिटन एग्रीमेंट पर अभी तक भी ये डेडलॉक दोनों ममालिक के दरमियान बरकरार है। और अभी सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि पाकिस्तान ने बिल्कुल एक जामिया जो प्लान है वो अफगान तालिबान का जो वफद था इस्तांबुल में इनके हवाले किया है और कहा है कि आप इस पर तमाम गौर फिक्र करने के बाद एक बाकायदा तौर पर एक जो सीरियसनेस डिसीजन है वो दिखाएं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर दूसरी तरफ भारत की जानब से बारहा इस हवाले से बुलंदोबांग दावे किए जाते हैं कि हमने पाकिस्तान का F-16 गिराया, इतने जेट्स गिरा दिए, अवैक्स तक उन्होंने बकौल भारतीय फिजाइया के एयर चीफ के जी उन्होंने पाकिस्तान का गिराया। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर अभी पिछले दिनों दो इंतहाई अहम ड्रोन स्ट्राइक की गई थी म्यांमार में भारत की जानब से। तो अब जो खबर सामने आ रही है, बताया यह जा रहा है कि नागालैंड रेबल आर्मी शॉट डाउन इंडियन रुदाशरा ड्रोन इन माउंट डिस्ट्रिक्ट नागालैंड। बेसिकली नागालैंड जो कि वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की ऑलरेडी बगावत की खबरें हैं। भारत में नागालैंड जो है वो अलग एक स्टेट, अलग एक रियासत के लिए ऑलरेडी भारत के साथ इनकी बगावत की खबरें हैं। तो इसी सूरत हाल के अंदर जो नागालैंड में मुख्तलिफ किस्म की बागी तंजीमें हैं, इन्होंने एक भारतीय ड्रोन जो है वो मार गिराया है। अब बेसिकली ये ड्रोन जो है ये इसका नाम रुद्राक्षा ड्रोन है और ये भारत की एक अपनी कंपनी है जो ये ड्रोन्स मैन्युफैक्चर करती है। बल्कि ये ड्रोन जहां पर नागालैंड ने आज मार गिराया है और दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर भी 2024 के अगस्त में पाकिस्तानी जो अफवाज हैं इन्होंने भी इसी तरह का जो ड्रोन था वो लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मार गिराया था। उस वक्त भी ये जो यूएवी रुद्राक्षा ड्रोन है भारत के, क्योंकि ये प्रिसीजन स्ट्राइक, इसके अलावा सर्विलेंस के लिए या दीगर जो मिलिट्री सर्विलेंस है इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और ये जदीद तरीन भारत का ड्रोन समझा जाता है। आप इस चीज़ को समझिए कि एक बागी जो आर्मी है जो ऑलरेडी भारत से बगावत की हुई है इन्होंने, तो इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब नौबत यहाँ तक आ पहुंची है कि ना कोई इनके
इनके पास जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है, ना ही कोई इतनी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर उन्होंने भारत का जदीद तरीन ड्रोन जो है वो मार गिराया। अब जैसे ही इन्होंने ड्रोन मार गिराया तो भारत की जानब से एक अजीबो करीब कहानी जो है वो घड़ना शुरू की गई। भारत ने जी फौरी तौर पर इल्ज़ामात ये आयद किए कि जी चीन जो है वो ये जो मुख्तलिफ किस्म की बागी तंजीमें हैं नागालैंड में या जितनी भी हैं, इनके अंदर जो है वो चीन इनको सपोर्ट कर रहा है, चीन की जानब से इनको मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। तो इसी वजह से आज उन्होंने जी भारत का ड्रोन मार गिराया। बहरहाल ये बड़ी एक जो है वो भारत की जानब से एलिगेशंस आयद किए जा रहे हैं चाइना के ऊपर के, क्योंकि इस हवाले से अब भारतीय सोर्सेज जो हैं वो ये खुद दावे करते हुए नजर आ रहे हैं कि जी चाइना जो है वो इन नागालैंड के जो फाइटर्स हैं इनको सपोर्ट करता है, और ये सीधी सीधी एलिगेशंस लगाई जा रही हैं भारत की जानब से चीन के ऊपर। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर जो बात इंतहाई आम है वो ये है कि जहां एक जानब भारत जो है वो ये दावा करता है कि जी हमने पाकिस्तान की इतनी एयरबेस उड़ा दी या ये कर दिया, या जो भी बेसलेस एलिगेशंस इसके अलावा बेबुनियाद कहानियां घड़ी जाती हैं, आज हालत यहां तक आ पहुंची है कि एक मामूली सी जो एक बागी तंजीम है उन्होंने भारत का एक जदीद तरीन ड्रोन जो है वो मार गिराया है। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कशीदगी पर भी इस वक्त सिचुएशन दोनों ममालिक के दरमियान टेंस है, जहां एक जानब पाकिस्तान ने ऑलरेडी फ़िज़ाई हदूद के हवाले से एक नोटम जारी किया हुआ है। तो इस तमाम सूरत हाल के बाद आज फिर से एक नया नोटम जो कि नॉर्दर्न साइड है पाकिस्तान की, इसके हवाले से भी दोबारा एक नोटम इशू किया गया है जिसमें फ़िज़ाई हदूद बंद करने के हवाले से तफसीलात सामने आ रही है। और दूसरी तरफ भारत ने भी इस तमाम सूरत हाल के अंदर जैसलमेर से सरकरीक तक उन्होंने भी ऑलरेडी एक नोटम इशू किया हुआ है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की जो जंगी मशकें हैं इनकी तमाम अफवाज, चाहे वो फिर इंडियन आर्मी हो, इंडियन की एयरफोर्स जो है वो हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इसके अलावा इनकी नेवल अफवाज, तमाम अफवाज जो हैं वो एक्सरसाइज और जंगी मशकें के हवाले से इन्होंने ऑलरेडी एक नोटम जो है वो जारी किया हुआ भी है। और दूसरी तरफ 30,000 के करीब जो मुख्तलिफ भारतीय ज़राए तस्दीक कर रहे हैं कि 30,000 के करीब जो भारतीय फौजी हैं वो इस तमाम सूरत हाल के अंदर शिरकत करने जा रहे हैं। और अभी लास्ट नाइट को जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर लिपा सेक्टर में जो इंसिडेंट पेश आया, भारतीय फौज की जानब से अनप्रोवोक्ड फायरिंग का आगाज किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज ने ना सिर्फ एक बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया बल्कि उनको मजबूर किया कि भारतीय अफवाज को मजबूरन अपनी जो फायरिंग है वो रोकना पड़ी। बहरहाल इस वक्त भी हालात इंतहाई टेंस हैं। दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, अल्लाह ताला हमारी अफवाज को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। इंशाल्लाह किसी नई अपडेट के साथ मिलूंगा, तब तक अपना और अपने अहल याल का ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।